मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है बहुत पहले दुनिया एक समुद्र थी, तभी जन्म हुआ हमारी मातृभूमि का, जिसे तेफिती कहा जाता था। और उसके अंतर मन में बहुत शक्ति थी। तेफिती ने अपनी शक्ति से पूरे वर्ल्ड को जिंदा कर दिया। कुछ लोगों के मन में लालच जागा और वो सोचे अगर तेफिती का दिल चुरा ले तो वो भी पावरफुल हो जाएंगे। पर एक दिन तेफिती का दिल चुराने के लिए एक योद्धा निकला जो अपने जादुई त्रिशूल से रूप बदल सकता था। वो जल और वायु का सुपर देव था और उसका नाम था माउई। और माउई ने दिल निकाल लिया, पर अपने दिल के बिना तेफिती बिखरने लगी। फिर भयानक अंधेरा का जन्म हुआ। माउई ऑलमोस्ट भाग के निकल ही गया था, पर उसका सामना टीका से हुआ जो पृथ्वी और अग्नि का राक्षस था। माउई पे एक जोरदार हमला हुआ और वो गायब हो गया। साथ ही उसका त्रिशूल और तेफिती का दिल दोनों ही समुद्र में कहीं खो गए। और हमें बताया जाता है जब तेफिती का दिल चोरी हुआ था तब से आज हजारों साल बाद भी टीका और दूसरे समुद्र के दानव वो दिल लेने के फिराक में भटक रहे हैं और हर टापू अंधेरे के चपेट में आ रहा है। वहाँ की फिश भी गायब हो रही है और ये स्टोरी एक ग्रैंड माँ सुना रही होती है बच्चों को। वो बोलती है एक दिन कोई होगा जो समुद्र पार जाएगा, तेफिती का दिल लौटाएगा और हमें बचाएगा। उनमें से एक बच्ची होती है जो हर बात बहुत ध्यान से सुन रही होती है। उसका नाम मोआना होता है। वो कबीले के सरदार की बेटी थी। तभी वहाँ मोआना के डैडी आ जाते हैं। वो ग्रैंड माँ से बात कर रहे होते हैं और मोआना बाहर आ जाती है और उसे समुद्र से बहुत लगाव होता है। तभी वो एक कछुए के बेबी को बचाती है और समुद्र तक ले जाती है। वो दिल की बहुत अच्छी होती है। तभी अचानक समुद्र में अपने आप रास्ता बनने लगता है। दरअसल मोआना का अच्छा काम देखकर समुद्र के देवता बहुत खुश हो गए थे, इसलिए वो मोआना के साथ खेलते हैं और तेफिती का दिल उसे देते हैं जो हजारों साल पहले समुद्र में कहीं खो गया था। पर अचानक मोआना के डैड वहाँ आ जाते हैं, जिसके कारण समुद्र उसे जल्दी से उसकी जगह पहुँचा देता है और नॉर्मल हो जाता है और तेफिती का दिल वहीं गिर जाता है और मोआना के डैड उसे अपने साथ ले जाते हैं। मोआना वापस जाना चाहती थी, पर उसके डैड बोलते हैं हमें समुद्र से दूर रहना चाहिए। अब काफी साल गुजर गया था। मोआना 15 साल की हो जाती है और आज भी उसे समुद्र से उतना ही लगाव था, पर उसके डैड उसे कभी भी जाने नहीं देते। तभी वो अपनी ग्रैंड माँ को देखती है और वो उनके साथ रहती है। अब वो 18 साल की हो गई थी। तभी उसके डैड उसे पहाड़ों पे ले जाते हैं और वहाँ हम पत्थर के ऊपर पत्थर देखते हैं। डैड बोलते हैं बेटा, जो भी सरदार बनता है उसे यहाँ अपना पत्थर रखना होता है और मैं चाहता हूँ तुम भी एक दिन अपना पत्थर यहाँ रखो। फिर एक दिन मोआना वहाँ की सरदार बन जाती है और कुछ लोग आते हैं और मोआना को बोलते हैं सारे नारियल खराब निकल रहे हैं और एक भी मछलियाँ नहीं मिल रही। हमने हर जगह ट्राई किया और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि बहुत साल पहले जो तेफिती का दिल चोरी हुआ था वो अब तक अपनी जगह नहीं लगाया गया था। तभी मोआना बोलती है हमें समुद्र में जाके मछलियाँ पकड़नी चाहिए, यहाँ पे एक भी मछली नहीं है। उसके डैड उस पे बहुत भड़क जाते हैं और बोलते हैं पता नहीं तुम ये जिद कब छोड़ोगी, कोई भी ये टापू छोड़ के समुद्र में नहीं जाएगा। ये बोल के वो चले जाते हैं। मोआना को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो एक जगह अकेली बैठ जाती है। उसकी मॉम आती है और उसे समझाती है पता है जब तुम्हारे डैड कम एज के थे उन्हें समुद्र से बहुत लगाव था जैसे तुम्हें है। वो एक रात अपने भाई के साथ बोट लेके निकले थे, पर समुद्र के बीच एक हादसा हो गया और उनके भाई गहरे समुद्र में कहीं खो गए। इसलिए तब से उनके मन में एक डर बैठ गया है और वो नहीं चाहते कि तुम्हें भी कुछ हो जाए क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पर मोआना भी जिद्दी होती है। वो पिगी के साथ बोट लेके निकल जाती है। तभी एक ऊंची लहर आती है और वो पानी के नीचे फंस जाती है। वो मरते मरते बचती है और जैसे तैसे वो खुद को निकाल के किनारे तक आ जाती है और उसकी वही ग्रैंड माँ वहाँ आ जाती है जो उसे बचपन में स्टोरी सुनाया करती थी। वो मोआना को एक गुफा तक ले जाती है और बोलती है अंदर जाके तुम एक ड्रम बजाना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। वो अंदर जाके ड्रम बजाती है और अचानक वहाँ की मशालें जल जाती है और वहाँ बहुत सारी बोट थी। तभी मोआना को पता लगता है उसके पूर्वज जहाजी थे। वो नए नए टापू पे जाते थे, समुद्र में दूर दूर तक सफर करते थे। उसके दादी से वो पूछती है फिर हम रुक क्यों गए। फिर उसकी दादी बोलती है जब माउई ने तेफिती का दिल चुराया तो अंधेरा छा गया। टीका को बहुत गुस्सा आया, दानवों का आतंक फैला और हमारे जहाज वापस नहीं लौटे। इसलिए सरदारों ने किनारों से दूर जाने के लिए मना कर दिया और हम भूल गए कि हम कौन थे। काला अंधेरा हमारी मछलियाँ निकलता रहा और हमारा घर उजाड़ता रहा। और उसकी ग्रैंडमा बोलती है
अगर तुम ये सब ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें तेफिती का हार्ट उसकी जगह लगाना होगा। ये बोलते हुए वो मोआना को वो हार्ट देती है। मैंने सब देखा था उस दिन, समुद्र ने तुम्हें ये हार्ट दिया, उसने तुम्हें चुना है। और बोलती है ये स्टार मैप की तरह है, जहाँ त्रिशूल बना होगा वहीं तुम्हें माउई मिलेगा। फिर वो अपने डैड के पास जाती है और सब बताती है और बोलती है हम सबको बचा सकते हैं, पर उसके डैड गुस्से में मना कर देते हैं। तभी मोआना को पता लगता है उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। वो उनके पास जाती है और उसकी दादी उसके कान में बोलती है जाओ, समुद्र ने तुम्हें चुना है त्रिशूल की दिशा में, और जब तुम्हें माउई मिले तो उसे बोलना मैं मोआना हूँ, मोटोनुई से तुम मेरे साथ चलोगे और तेफिती का दिल वापस करोगे। और उसे अपना लॉकेट देती है जिसमें वो दिल रख देती है और बोलती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहाँ कहीं भी रहो। और मोआना भाग के पैकिंग करने चली जाती है। वहाँ उसकी मॉम भी आ जाती है और सैड होके उसकी हेल्प करती है। मोआना हार्ट वाली बोट लेती है और निकल जाती है। तभी वो पीछे मुड़ के अपने घर की तरफ देखती है। वहाँ की अचानक लाइट बंद हो जाती है और वो पानी में एक बड़ी और चमकीली स्ट्रिंगरे फिश देखती है। दरअसल उसकी दादी हमेशा से बोलती थी अगली जन्म में मैं ऐसे ही फिश बन के आऊंगी, वरना मेरे टैटू के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मतलब साफ था उसकी दादी नहीं रही। फिर दिन हो जाता है और वो माउई से बात करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसे आवाज आती है। वो जब बोट में देखती है उसे उसका दूसरा दोस्त मिलता है जिसका नाम हे होता है और वो एक हैन होती है। हे हर जगह पानी देखकर चिल्लाने लगती है। मोआना उसे शांत करती है और सेफ जगह रख देती है। फिर रात हो जाती है। बोट चलाते चलाते वो सो भी जाती है। तभी समुद्र उसे उठा देता है क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में जा रही होती है। फिर वो बोट मोड़ती है बट बोट उल्टी हो जाती है। तभी वहाँ काले बादल लग जाते हैं। वो बहुत कोशिश करती है बोट सीधा करने की बट उससे नहीं हो पाता। तभी वहाँ बारिश भी होने लगती है और एक ऊंची बड़ी लहर आती है और यहाँ सीन कट हो जाता है। अब दिन हो जाता है। मोआना का आँख खुलता है तो वो देखती है वो माउई तक पहुँच चुकी थी क्योंकि हर जगह त्रिशूल बना था। वो हे को लेती है और बोट के पीछे छुप जाती है और सोचती है कि क्या बोलना चाहिए। वहाँ माउई आके बोट उठाता है और मोआना उसके पीछे खड़ी हो जाती है और बोलती है मैं मोआना हूँ, पर माउई उसकी बात कंप्लीट होने नहीं देता। तभी मोआना को गुस्सा आ जाता है। वो उसकी कान खींचती है और बोलती है मैं मोआना हूँ, मोटोनुई से तुम मेरे साथ चलोगे और तेफिती का दिल उसे वापस करोगे। पर माउई उसकी बात नहीं सुनता और धोखे से उसे केव में फंसा देता है और चला जाता है। मोआना खुद को जैसे तैसे निकाल लेती है और बोट की ओर छलांग मारती है, पर वो पानी में गिरती है और माउई बोट लेके निकल जाता है। मोआना वहाँ अकेली रह जाती है। पर अब समुद्र उसे बोट तक पहुँचा देता है, पर माउई उसे फिर फेंक देता है। वो फिर वापस आ जाती है और तेफिती का दिल दिखाते हुए बोलती है तुम ये लौटाओगे, पर माउई उस दिल को दूर फेंक देता है। पर समुद्र वो दिल वापस ले आता है। माउई अब खुद भागने की कोशिश करने लगता है पर समुद्र उसे भी जाने नहीं देता। फिर मोआना बोलती है क्या तुम इससे डर रहे हो? माउई बोलता है ये कोई दिल नहीं है, फेंक दो इसे वरना बहुत बुरा होगा। मोआना को ये मजाक लगता है। वो उस दिल को दिखा के चिल्लाती है मेरे पास वो दिल है, आओ लेके दिखाओ। तभी वहाँ नारियल का झुंड आ जाता है बड़े बड़े शिप में, जिसे काका मूरा कहते थे। वो भी उस दिल के चक्कर में आए थे। वो लोग उनके बोट पे तीर चलाते हैं और अपनी ओर खींचते हैं और सब उन्हें घेर लेते हैं। रस्सी की हेल्प से उनकी बोट पे जाते हैं और मोआना के ऊपर कूद जाते हैं। वो तेफिती का दिल लॉकेट से निकल जाता है और उसे हे निगल जाता है। वो नारियल का झुंड हे को लेके चला जाता है। मोआना बोलती है माउई हमें वो दिल चाहिए, पर माउई भागने के फिराक में था। पर मोआना खुद ही नारियल के बोट में आ जाती है और एक एक नारियल की वाट लगा देती है। फिर हे को लेके रस्सी की हेल्प से अपनी बोट तक आ जाती है और हे वो दिल निकाल देता है, पर अब उन्हें नारियल ने हर तरफ से घेर लिया था। फिर माउई वो बोट बहुत स्पीड में वहाँ से निकाल लेता है और दुश्मनों की बोट खुद ही आपस में टकरा जाती है और वहीं पे बिखर जाती है और ये लोग बच जाते हैं। फिर माउई और मोआना के बीच बहस हो जाती है। तब मोआना बोलती है अभी तुम किसी के हीरो नहीं हो, तेफिती का दिल लौटा दो और बन जाओ वायु और जल के सुपर देव। वो मान जाता है पर वो बोलता है पहले मुझे मेरा त्रिशूल लेके आना होगा। उन दोनों की डील फाइनल हो जाती है। रास्ते में माउई उसे बोट चलाना सिखाता है और मोआना को बुरे सपने भी आते हैं। जब वो उठती है तो वो पहुंच चुकी थी। अब उन्हें राक्षस राज्य में जाना था, वहीं उसका त्रिशूल था। वो लोग ऊपर जाते हैं। ऊपर एक दरवाजा था राक्षस राज्य में जाने का।
माउई उसे खोलता है और कूद जाता है। मोआना भी कूद जाती है। थोड़ा लंबा रास्ता होता है, माउई पहुंच जाता है। पीछे से मोआना भी आ जाती है, पर उसे वहाँ के राक्षसों का सामना करना पड़ता है जो उसे खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे तैसे मोआना को वो त्रिशूल मिल जाता है। माउई मोआना को चारे के रूप में वहाँ भेजता है और बोलता है, टमाटोआ बहुत खतरनाक है और उसे खुद की तारीफ बहुत पसंद है, तो तुम उसे बातों में फंसा के रखना। तभी मोआना को टमाटोआ पकड़ लेता है। वो एक बड़ा केकड़ा था। उसे मोआना बातों में फंसाती है और वो केकड़ा मोआना से काफी बात करने के बाद उसे खाने वाला होता है। तभी माउई वहाँ आ जाता है, पर माउई वो त्रिशूल यूज करना बिल्कुल भूल गया था। इसलिए वो केकड़ा मोआना को एक पिंजरे में रख देता है और माउई के पीछे पड़ जाता है और उसे मारता है। मोआना ये देख नहीं पाती और वो तेफिती का फेक दिल दिखा के उसे फंसा देती है। फिर त्रिशूल और माउई को लेके जैसे तैसे वहाँ से निकल जाती है। बाहर आके माउई उसकी बहुत तारीफ करता है कि तुम में बहुत हिम्मत है, पर मैं एक केकड़े को नहीं हरा पाया, तो वो टीका से पंगा कैसे ले पाऊंगा। मोआना बोलती है, एक बार ट्राई तो करो। वो फिर त्रिशूल को ट्राई करता है, पर वो उसे यूज कर ही नहीं पा रहा था। तभी मोआना पूछती है उसके टैटू के बारे में, पर वो बताना नहीं चाहता था। बार बार पूछने के कारण वो गुस्से में मोआना को पानी में फेंक देता है। तभी मोआना बोलती है, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, मत करो, पर मेरा टापू मर रहा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, पर नहीं कर पाऊंगी अगर तुम करने नहीं दोगे। फिर माउई बोलता है, मेरे मॉम डैड एक नॉर्मल इंसान थे। उन्होंने मुझे देखते ही समुद्र में फेंक दिया। किसी तरह मैं देवताओं को मिला, उन्होंने मुझे दिव्य शूल दिया। फिर मैं इंसानों की मदद करने लगा। उन्होंने जो मांगा वो दिया, पर उनके लिए हमेशा कम पड़ा। दरअसल माउई ने तेफिती का दिल भी इंसानों के लिए चोरी किया था। फिर मोआना उसे प्यार से समझाती है और वो रेडी हो जाता है टीका से पंगा लेने के लिए। उसका टैटू नॉर्मल टैटू नहीं था। उसका टैटू से दिखाता है कि वो त्रिशूल यूज कैसे किया करता था। फिर वो त्रिशूल यूज करने का ट्राई करता है और वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। अब मोआना बोट चला रही थी। पूरे रास्ते माउई उसे बोट चलाना सिखाता है। अब वो लोग तेफिती पहुंच चुके थे। मोआना उसे तेफिती का दिल देती है और माउई निकल जाता है। टीका उस पे हमला करने लगता है और माउई को लग जाती है। वो पानी में गिर जाता है और जैसे तैसे बोट तक आ जाता है। मोआना को एक रास्ता दिखता है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। माउई उसे मना करता है, पर वो नहीं सुनती। तभी टीका उन पे हमला कर देता है। मोआना को बचाने के चक्कर में माउई का त्रिशूल थोड़ा टूट जाता है और उसकी बोट दूर चली जाती है। माउई मोआना पे गुस्सा होता है और बोलता है, अब मैं वापस नहीं जाने वाला। एक और बार और मेरा त्रिशूल टूट जाएगा। मोआना बोलती रहती है, पर वो बहुत गुस्सा होता है और उसे तेफिती का दिल दे देता है और चला जाता है। मोआना वो दिल समुद्र को वापस कर देती है और बोलती है, आप किसी और को चुन लीजिए। फिर वो रोने लगती है। तभी वहाँ वही चमकीली स्टिंगरे फिश आ जाती है और वहाँ घूमने लगती है। तभी मोआना को उसकी दादी की आवाज आती है और वो उन्हें देख के हैरान हो जाती है और उसकी दादी बोलती है, देखो मैंने सही टैटू चुना था। मोआना उनके गले लग के बहुत रोती है। फिर तभी वो अपने पूर्वजों को देखती है। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बोट थे। फिर वो फैसला करती है वो तेफिती का दिल लौटा के रहेगी। वो पानी में जाती है और तेफिती का दिल वापस ले आती है। बोट को ठीक करती है और निकल जाती है। अब वो टीका तक पहुँच गई थी। वो बहुत बहादुरी से टीका को पागल बना के दूसरे रास्ते से निकल जाती है, पर टीका उस पे हमला कर देता है। वो हमले के कारण तेफिती का दिल लॉकेट से निकल के पानी में गिरने वाला होता है, पर हेहे उसे बचा लेता है। अब मोआना निकल जाती है दूसरी ओर, पर टीका दोबारा उस पे हमला करता है और उसकी बोट उल्टी हो जाती है। मोआना बोट सीधा करने की कोशिश करती है, पर टीका उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। तभी माउई वहाँ आके उसका हाथ काट देता है और मोआना उसे देख के खुश हो जाती है और माउई उसका बोट सीधा कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोआना थैंक यू बोलती है और वो टीका से पंगा लेने चला जाता है। बहुत बहादुरी से माउई पंगा लेता है उससे, पर टीका के एक बार से वो पत्थर पे जा गिरता है। टीका फिर मोआना पे आग के गोले फेंकता है, पर समुंदर उसे बचा लेता है और मोआना को तेफिती तक पहुंचा देता है। माउई देखता है टीका फिर हमला करने वाला है। वो इस बार टीका पे हमला कर देता है और उसका त्रिशूल टूट जाता है। यहाँ मोआना देखती है, पर उसे तेफिती कहीं नहीं दिखती। वो कंफ्यूज होकर टीका की ओर देखती है। उसे टीका के दिल पे तेफिती वाला निशान दिखता है। वो समझ जाती है यहाँ टीका माउई पे हमला करने वाला होता है, पर वो रुक जाता है क्योंकि मोआना उसे तेफिती का दिल दिखाती है। वो बिल्कुल शांत हो जाता है। मोआना समुद्र से बोलती है, उसे मेरे पास आने दो।
टीका पागल की तरह उसकी तरफ जाता है और सामने आके शांत हो जाता है। मोआना वो दिल उस पे लगा देती है और वो बदल जाती है। दरअसल वो तेफिती ही थी। दिल चोरी होने के बाद ही वो ज्वाला बन गई थी। तेफिती खुश हो जाती है और वो अपना हाथ लगा के हर जगह को हरा भरा कर देती है और काला अंधेरा दूर हो जाता है। मोआना और माओई को समुंदर तेफिती तक पहुंचा देता है। मोआना शूल के लिए सॉरी बोलती है। तभी तेफिती दोनों को उठाती है और माओई को देखती है। वो सॉरी बोलता है और वो अपनी गलती पे पछताता है। फिर तेफिती उसे उसका न्यू शूल देती है। वो बहुत खुश हो जाता है और उड़ के चला जाता है। फिर तेफिती मोआना को प्यार करती है और उसे उसका न्यू बोट देती है और वापस अपनी जगह ले लेती है। माओई अपना न्यू टैटू दिखाता है जो मोआना की थी। वो बहुत खुश होती है और उसके गले लग जाती है और बोलती है फिर मिलेंगे माओई, और माओई भी खुश होके निकल जाता है। यहाँ मोआना के डैड और मॉम फूल देख रहे होते हैं जो अंधेरे के कारण काला था पर वो अब खिल रहे थे। तभी उसके मॉम और डैड समुंदर की ओर दौड़ के जाते हैं और देखते हैं वहाँ उनकी बेटी मोआना आ रही होती है बोट पे सवार। वो दौड़ के उनके गले लगती है। उसके डैड बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही किया, और मोआना वहाँ पे सबसे मिलती है। फिर वो लोग अपनी बोट निकालते हैं जो बरसों से बंद थी। अब मोआना पत्थर की जगह शंख रख के आती है क्योंकि वो अब एक सरदार थी। अब पूरा टापू किनारे से दूर समुद्र में सफर करता है। मोआना को वो स्ट्रिंगरे फिश भी दिखती है, यानी उसकी दादी हमेशा उसके साथ है। और मोआना को बाज भी दिखता है, यानी कि माओई। यहाँ मूवी एंड हो जाता है। हेलो एवरीवन, लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।